morning all of you. We are going to learn about English grammar, and in English grammar we are going to discuss about verbs. You already know that there are many types of words, many kinds of words, which finite verb, non-finite verb, regular verb, irregular verb, transitive verb, intransitive verb, modal verbs, auxiliary verbs, modal verbs, auxiliary verbs, as well as moods, tenses and weak verb, strong verb. तो इस तरह से इतने वर्ब्स के वेरिएशन है। उसमें हम लोग पिछले चैप्टर में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ चुके हैं। यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके और आप पढ़ सकते हैं। यू कैन फाइंड all the verbs in earlier classes by going through the playlist in verb. I am Santosh Kashyap and you are learning English grammar. आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर लिंग्विस्ट कश्यप संतोष इंग्लिश ग्रामर में, और इसमें हम लोग जो है इस समय जो पढ़ रहे हैं वर्ब पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं उसके लिए फिर थोड़ा सा मैं रिकैप जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि फाइनाइट वर्ब्स जो वर्ब्स होती हैं वह दो होती हैं। एक फाइनाइट वर्ब एंड दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो इसमें हम लोग पिछले लेसन में फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जाने थे और नॉन फाइनाइट्स के बारे में हम लोग अब जानेंगे। फाइनाइट वर्ब्स के बारे में फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। जो नंबर से जिसका प्रभाव पड़े, नंबर सिंगुलर नंबर आने पर बदल जाए, प्लूरल आने पर बदल जाए, तो उस तरह की जो वर्ब होती है वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और जब नॉन फाइनाइट होती है नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, उसके आने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। इसमें देखते हैं जो राइट्स है वो फाइनाइट वर्ब है। कैसे फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि इसके सब्जेक्ट के बदलने पर वह वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यहाँ पर राइट्स ना होकर के राइट केवल रहेगा, ए लेटर। तो यहाँ पर जो चेंज हो गया, यानी कि सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने पर जिस वर्ब का परिवर्तन हो जाता है वो फाइनाइट वर्ब, सीमित वर्ब हो जाती है। लेकिन यहीं पर देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। आइए देखते हैं। ही वांट्स टू राइट ए मैसेज। यहाँ पर देखते हैं कि वांट्स फाइनाइट वर्ब है, टू राइट नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ सब्जेक्ट जब बदलेगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट बदलते हैं, दे वांट टू राइट ए मैसेज। यहाँ पर टू राइट है, कोई परिवर्तन नहीं पड़ा है। जबकि वांट जो वर्ब है इस पर जो चेंजिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर की वजह से सिंगुलर वर्ब आ रहा था, यहाँ प्लूरल आने की वजह से प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। यह फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इसी के पास जो वर्ब आ रही है वो नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इस पर कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, दोनों में एक जैसी ही है। तो इस तरह की जब वर्ब होती हैं वो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट होती हैं। हम लोग फाइनाइट तो जान गए, अब नॉन फाइनाइट्स जानेंगे कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट्स कौन कितने होती हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट्स तीन होती हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फर्स्ट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव
पहला है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? तो क्रिया से बनने वाला जो संज्ञा है, इसको क्रियात्मक संज्ञा भी कहते हैं, इन्फिनिटिव। दूसरा जो होता है जिरंड होता है, इसको भी वर्ब से बनने वाले नाउन के रूप में जानते हैं। और थर्ड होता है पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वी कैन से इन्फिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। हम इन्फिनिटिव को अलग चैप्टर में जानेंगे, जिरंड को अगले चैप्टर में जानेंगे, फिर जो पार्टिसिपल को अगले चैप्टर के, इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। वी विल डिस्कस हियर अबाउट इन्फिनिटिव टुडे। इन्फिनिटिव, व्हाट इज इन्फिनिटिव? लेट अस सी। आइए देखते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। वी शैल डिस्कस thoroughly about non-finite verb which the name is infinitive. Infinitive. What is infinitive? If you talk about हिंदी, क्रियात्मक संज्ञा इसको लिखना सही रहेगा। क्रियात्मक संज्ञा। If you know about infinitive, infinitive is noun from वर्ब। जो वर्ब से बनाया जाए उस तरह के नाउन को हम जो इन्फिनिटिव कहते हैं। हम यह जानते हैं कि वर्ब जो होती है वह टू उसके जो है क्या रहता है, अंडरस्टूड रहता है। किसी भी वर्ब को हम जाने तो गो के पहले टू गो लिखना सही रहेगा। टू गो, टू रन, to sit, to teach, to study, to watch, to see। यह टू क्या है? तो टू ये अंडरस्टूड है। अगर टू को हम ऐसे कर दें तो टू स्टडी, यहाँ पर मानेंगे हम, वी शैल नो दैट टू इज अंडरस्टूड हियर। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड बाई टू। इन्फिनिटिव जो होता है, टू गो, टू रन, टू सिट, टू टीच, टू स्टडी, टू वॉच, टू सी। इन दिस वे वी कैन से दैट इन्फिनिटिव is the base form of verb, preceded by two, यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि इन्फिनिटिव क्या होता है, कि वह फॉर्म का बेस फॉर्म होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है। आप जानते हैं कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो 3 में बेस फॉर्म जो होता है, बेस फॉर्म के पहले अगर टू लगा दिया जाता है तो उसे हम इन्फिनिटिव के रूप में जानते हैं। एज टू गो, टू रन, टू सिट, टू टीच, टू स्टडी, टू वॉच, टू सी। तो इस तरह से यह इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल है। इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनिटिव बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, क्रिया का जो आधारभूत जो रूप है, प्रीसीडेड बाई टू, जिसके पहले टू आता है, तो वह इन्फिनिटिव कहलाता है। कुछ एक और एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। इन्फिनिटिव पुनः मैं दोहरा देना चाहता हूँ। वंस अगेन आई वांट टू रिपीट द वर्ड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड बाई टू। इन्फिनिटिव ऐसा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है जिसके पहले टू लगा रहता है। एग्जाम्पल, टू अर्न इज ह्यूमन। गलती करना इंसान का काम है। टू फॉरगिव इज डिवाइन। क्षमा करना भगवान का काम है। तो यहाँ पर टू जो देख रहे हैं, यह सब्जेक्ट ऑफ वर्ब,
जो इज है उसके सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हुआ। इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव जान गए हैं कि जिस वर्ब के पहले टू रहता हो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जिस वर्ब के पहले टू लगा रहेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी कि क्षमा करना भगवान का काम है। इट मीन्स इफ एनीबॉडी इज फॉरगिविंग समवन, इट मीन्स ही इज डूइंग द एक्ट ऑफ गॉड, ईश्वर काम कर रहा है। बर्ड्स लव टू सिंग, बर्ड्स लव टू सिंग। यहाँ पर देखेंगे बर्ड्स लव, पक्षियाँ चहचहाना या गीत गाना पसंद करती हैं। और हम देखेंगे कि हिंदी में उसका ना लगा रहता है, हिंदी में जैसे गाना, जाना, टू गो, तो इस तरह से गीत गाना यानी टू सिंग। बर्ड्स लव टू सिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लव जो है, लव का ये ऑब्जेक्ट रूप में आया है। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। यहाँ पर देखते हैं, हियर वी शैल सी दैट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। तो यह जो सब्जेक्ट का एक पार्ट है, जो वर्ब यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब इज है उसके लिए नॉन फाइनाइट यहाँ पर आया है। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, हमें हमारे अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है, तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हो टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। ही रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स, ही रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस रिफ्यूज जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट रूप में यूज हुआ है टू ओबे, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पर फ्रेज टू ओबे द ऑर्डर्स इज ए काइंड ऑफ फ्रेज। यहाँ पर फ्रेज के रूप के आया है लेकिन ऑब्जेक्ट का ही हिस्सा है। मेनी मेन डिजायर्स टू मेक मनी क्विकली। मेनी मेन डिजायर्स टू मेक मनी क्विकली। तो यहाँ पर देखते हैं कि टू मेक यह इन्फिनेटिव के रूप में आ रहा है, यानी कि वर्ब के पहले टू लगा दिया गया है। तो टू मेक आ गया, यह क्या है? तो यह इन्फिनेटिव है, दिस इज इन्फिनेटिव। एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के कुछ और भी रूल्स हैं, उसको हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। पुनः वंस अगेन आई वांट टू डिस्कस दैट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है और उसका यूज जब सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो या जो उसके कम्प्लीमेंट के रूप में आता है, तब उसको हम इन्फिनेटिव के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह नाउन के रूप में काम करता है। यह एक तरह का नाउन है। हम कह सकते हैं ना कि जैसे नाउन एंड नाउन इक्विवेलेंट, एक बात आता है कि नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, संज्ञा या संज्ञा के समतुल्य शब्द। तो संज्ञा के समतुल्य जो शब्द होते हैं इन्फिनेटिव को लिया जा सकता है। यह देखना है कि टू लगाने से किसी वर्ब के पहले वो इन्फिनेटिव होता है, लेकिन इन्फिनेटिव जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सम वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स बेस फॉर्म, डू नॉट टेक टू बिफोर देम। यहाँ पर देखना है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसके पहले टू नहीं लगा सकते हैं, सम वर्ब्स बेस फॉर्म, क्योंकि बेस फॉर्म के पहले ही टू लगाया जाता है। तो कुछ यहाँ देखना है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसके पहले टू नहीं लगा सकते हैं। इजी, बिड, मेक, लेट,
नीड, डेयर, नीड, डेयर, सी, हियर। इन क्रियाओं को हम टू नहीं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बीड हिम टू गो देयर। इट मीन्स बीड जब आ गया तो इसके पहले टू नहीं लगा है, क्योंकि बीड, बीड मीन्स मना करना, वहां उसे जाने से रोको, मना करो। बीड हिम टू गो देयर। आई बेड हिम गो, आई बेड हिम गो, बीड हिम गो देयर। यहाँ पर जो है गो देयर ही लिखना सही है, टू गो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बेड बीड आ गया है तो यहाँ पर गो का यूज नहीं कर सकते हैं। लेट हिम सिट हियर, लेट हिम सिट हियर। लेट आ गया तो यहाँ लेट के आने की वजह से सिट का इसमें टू का यूज नहीं किया जा सकता। आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर टू का यूज नहीं हुआ है। कुछ ऐसी वर्ब सेंटेंस में आ जाए उसमें तो यूज नहीं कर सकते हैं। यू नीड नॉट डू इट, यू नीड नॉट डू इट। तुम्हें ये करने की आवश्यकता नहीं है। आई हर्ड हिम क्राई, आई हर्ड हिम क्राई। मैं उसे रोते हुए सुना। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स थी जिसके पहले टू का यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज टू बिफोर देम। इसे हम इन्फिनिटिव विदाउट टू कहते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू इज आल्सो यूज्ड बिफोर वुड, विल, मे, मस्ट, कैन, ETC। वुड, शुड, मे, मस्ट, कैन, कुड, ETC के पहले भी जब ये आता है तो इसके सेंटेंस में हम इन्फिनिटी विदाउट टू का ही यूज कर सकते। यू विल पे द बिल, ईजी में देखिए, यू विल पे द बिल, यू विल पे द बिल। यहाँ देखना है कि यहाँ पर पे के पहले टू नहीं आया है, तुम्हें बिल का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर पे के पहले टू नहीं आया है, वही टू जो है क्या, इन्फिनिटिव विदाउट टू है। इन्फिनिटिव विदाउट, यू शुड वर्क हार्डर, यू शुड वर्क हार्डर। यहाँ पर भी शुड आ चुका है, इसलिए यहाँ पर टू का यूज नहीं किया गया है। यहाँ अंडरस्टूड है, इसीलिए इसको कहते हैं इन्फिनिटी विदाउट टू। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर भी टू का यूज हो सकता था, लेकिन जब मॉडल वर्ब्स आ गया है, कैन आ गया, तो इस कारण से यहाँ पर टू का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं कर सकते ही कैन टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस, क्योंकि मॉडल वर्ब आ चुका है। यू मस्ट कम टू द ऑफिस इन टाइम, यू मस्ट कम टू द ऑफिस इन टाइम।
यहाँ पर मस्ट के बाद यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मस्ट ऐसा वर्ड है, ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके बाद कोई टू इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखें कि कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जिसके पहले बाद में वो जब आता है तो इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होगा। अब इसके यूज़ को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज होगा। यूज ऑफ द इन्फिनिटिव, यूज ऑफ द इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का यूज कहाँ होगा? एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज किया जाएगा। फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ, वंस अगेन आई वांट टू रिपीट यू दैट इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू। यानी इन्फिनिटिव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसके पहले टू लगा रहता है, वही इन्फिनिटिव कहलाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में उदाहरण देखते हैं। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। टू फाइंड फॉल्ट, यहाँ तो टू फाइंड ये क्या है? फॉल्ट यानी कि दोष ढूंढना आसान है, तो इज का जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, इसका मतलब है कि शासन करना एक योग्य महत्वाकांक्षा है, यानी कि इज का जो सब्जेक्ट है तो टू रेन है। टू अर्न, गलती करना, इज ह्यूमन। गलती करना इंसान काम है, यदि गलती कर रहा है तो इंसान है, गलती इंसान से हो सकती है, और जो क्षमा करना भगवान काम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टू अर है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। हम ये जान रहे हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव। अब देखते हैं दूसरा जो इन्फिनिटिव का यूज है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। आई डोंट मीन टू रीड, एज देखते हैं, आई डोंट मीन टू रीड। यहाँ पर जो टू रीड है ऑब्जेक्ट रूप में आया है किसका? तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। मीन जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। तो यहाँ पर भी जो क्या है, जो लाइक्स है टू प्ले, या टू प्ले क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? तो ये लाइक्स का। तो यहाँ पर हम देख लिए कि इसका यूज हुआ सब्जेक्ट के रूप में, इसका हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर से एक बार देखते हैं, एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, दोष ढूंढना आसान है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, हाँ, शासन करना योग्य महत्वाकांक्षा है। टू अर इज ह्यूमन, यहाँ सब्जेक्ट है। गलती करना इंसान काम है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, आई डोंट मीन टू रीड, यानी कि मुझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आई लाइक, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, वह ताश खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पर देखा गया कि यह ऑब्जेक्ट है। इसी इन्फिनिटिव का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अब देखते हैं तीसरा में, एज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
कॉम्प्लीमेंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आप यदि देखे होंगे तो कॉम्प्लीमेंट पढ़ चुके हैं। हर ग्रेटेस्ट प्लीजर इज टू लाफ, ही ग्रेटेस्ट प्लीजर इज टू लर्न। यहाँ देखिए जो इन्फिनेटिव का यूज हुआ है वह इज वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसको पूरा करने के लिए आया हुआ है। हिज कस्टम इज टू राइट डेली, हिज कस्टम इज टू राइड डेली। तो इसमें इज टू राइड जो है क्या है, तो घुड़सवारी करना उसकी क्या है, आदत है, प्रतिदिन की आदत है। ही वॉज टू गो, ही वॉज टू गो, उसे जाना पड़ा, उसे जाना था। तो यहाँ पर वाज आया है इन्फिनिटिव वर्ब, और इन्फिनिटिव वर्ब के पूरा करने के लिए ये टू गो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। तो हम इस तरह से देखें कि इन्फिनिटिव का यूज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब एंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये जान लेते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। प्रीपोजिशन he had no choice but to obey, he had no choice but to obey। तो यहाँ पर जो but to obey है, इसका but का ऑब्जेक्ट रूप में इसको प्रयोग किया गया है। The speaker is about to begin, the speaker is about to begin, यानी वक्ता अब बोलने ही वाला है। तो यहाँ पर अबाउट जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया गया है। एंड देन शी हैड नो चॉइस बट टू ओबे, ही द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन। इन दिस वे वी डिस्कस्ड अबाउट द यूज ऑफ इन्फिनिटिव एंड व्हाट इज इन्फिनिटिव, क्रियात्मक संज्ञा क्या है, इन्फिनिटिव क्या है। इस तरह से आज का जो डिस्कशन हुआ, और कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे। यदि आप नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी करें। इसी के साथ आज का क्लास इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।